हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड में। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि M2R5 वेब डिजाइनिंग का जो पेपर है आपका, वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और हम उसी एग्जाम की तैयारी आपको करवा रहे हैं। डेली एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में आपके लिए एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं कुछ 32-35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर के, जिनकी संख्या 32-33 भी हो सकती है। ये मान के चलिए कि हम आपको इसमें कहने के लिए 32-33 क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन उनके जो एक्सप्लेनेशन होंगे अगर आप उनको भी ऐड करेंगे तो ये 50 क्वेश्चन से ऊपर आपके बनेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्योंकि इससे पहले हमने आपको 57 क्वेश्चन 2 वीडियोज में करा रखे हैं और उससे पहले 8-9 वीडियोज इसकी और आ चुकी हैं। ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप, इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है। और ये बात कर रहा है बच्चों जावा स्क्रिप्ट की। तो जावा स्क्रिप्ट में हमने आपको बता रखा था बूलियन डेटा टाइप होता है, नल होता है और आपका नंबर होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कैन नेगेटिव वैल्यूज बी अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी, क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में हम लोग नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं? तो भैया पैडिंग प्रॉपर्टी में नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है हाउ कैन वी स्पेसिफाई द स्पेसिंग बिटवीन ईच लेटर इन अ टेक्स्ट इन सीएसएस। सीएसएस में हमको लेटर के बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है वी कैन मेक राउंडेड बॉर्डर अराउंड एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग विच सीएसएस एलिमेंट, इनमें से किस सीएसएस एलिमेंट का इस्तेमाल करके, एलिमेंट कहना उचित नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी कहना ज्यादा उचित होगा, हम लोग राउंडेड बॉर्डर ला सकते हैं। भैया इसके लिए हमारे पास होता है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो कि आपके बॉर्डर को क्या करता है? राउंडेड फॉर्म में लाने का काम करता है। उसके बाद कह रहा है विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल, डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल को लाने के लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे बच्चा? तो ये हमारे पास होती है बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। बार बार बताना चाहूंगा, बॉर्डर हमारा यहाँ पर क्या होता है? बॉर्डर हमारा शॉर्ट हैंड होता है। क्या हो जाता है? शॉर्ट हैंड होगा। आप इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि बॉर्डर शॉर्ट हैंड जो है ना, इसमें हम लोग बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ सब कुछ इकट्ठा दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस तक भी दे डालते हैं। तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉर्डर 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 पढ़े रहते हैं और फटाक से इसे पट्टिक मारते हैं, जो कि क्या हो जाता है? बिल्कुल गलत जवाब हो जाता है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 63 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी, इसमें से बताइए सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी कौन सी वैलिड है? तो ये स्टैटिक भी होती है, रिलेटिव भी होती है, फिक्स भी होती है, एब्सोल्यूट भी होती है, स्टिकी भी होती है। 5 होती है, 5 के पांचों गिना दी, फिर से गिनो। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, स्टिकी, एब्सोल्यूट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ अ डिवीजन एलिमेंट गिवन बिलो, इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ है किसकी? डिवीजन एलिमेंट की पूरी विड्थ पूछी है 310, ये जोड़ लो। पैडिंग कितनी? पैडिंग है आपकी एक मिनट में आपको जुड़वा देता हूँ सही से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 310 किसकी? कंटेंट की है, ये 310 हो गई। उसके बाद कह रहा है पैडिंग, पैडिंग मतलब दोनों तरफ पैडिंग हो गई भैया, 20 इधर और 20 इधर, 20 20 40 हो गई। उसके बाद आपसे कह रहा है कि बताओ बॉर्डर लगा है 5-5 पिक्सल का बॉर्डर, मतलब राइट भी बॉर्डर होगा, लेफ्ट भी बॉर्डर होगा। ठीक है ना। अब इसको जोड़ लो आप, कितना आएगा? 20 20 40 10 50 10 60, और ये कितना आ गया? 360। तो 360 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल भी आपसे पूछ सकता है, जहां पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट इन सीएसएस, सीएसएस में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है ना। और ये अलाइन क्या है? तो अलाइन एक एट्रीब्यूट है। क्या है? अलाइन आपका एक एट्रीब्यूट है, इसको अभी आप याद रखेंगे। ये आपका कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती और ये भी आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। आगे कह रहा है हाउ मेनी लेआउट मोड आर देयर बिफोर द फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट आने से पहले, है ना, कितने जो आपके लेआउट मोड थे वो मौजूद थे? तो बच्चा हमारे पास मौजूद थे 4 लेआउट मोड। ठीक है ना। मैं लिखवा भी दे रहा हूं, आपको पता नहीं होगा। यहाँ पर पहला लिखिएगा ब्लॉक, ब्लॉक हो गया। दूसरा लिखिएगा इनलाइन, दूसरा क्या है? इनलाइन। और तीसरा आप इसको लिख लेंगे टेबल, तीसरा क्या हो जाएगा? टेबल। और चौथा आपका पोजिशन, चौथा क्या हो जाता है? पोजीशन, POSITIONED, पोजीशन। ये आपके 4 क्या हैं? 4 लेआउट मोड होते हैं। ठीक है ना। आप इसको याद रखेंगे। आगे कह रहा है एक जेएस का कोड दिया हुआ a बराबर 5 प्लस 4, ये 5 इंटीजर है, 4 क्या है? स्ट्रिंग है। हमने आपको बार बार पढ़ा रखा है भैया कि अगर इंटीजर में स्ट्रिंग जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर इंटीजर ना आकर के स्ट्रिंग ही आता है, और ये दोनों आपस में कॉन्केटनेट हो जाते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा 5 4 54। ठीक है ना।
आगे कह रहा है कि राइट द आउटपुट ऑफ द कोड इन जेएस, जावास्क्रिप्ट में इस आउटपुट का कोड लिखिए, इस कोड का आउटपुट लिखिए। ट्रू मतलब क्या होता है? ट्रू मतलब 1 होता है। फिर फॉल्स मतलब क्या होगा? 0 होगा। फिर ट्रू मतलब क्या होगा? ट्रू मतलब 1 होगा। फिर ट्रू मतलब क्या होगा? 1 और 1 इंटू 4। अब बताओ फटाक से, पहले कौन सॉल्व होगा? पहले ये सॉल्व होंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4, और भैया इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 1 6। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है द आउटपुट ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट 9 लेस देन 2। अब बताओ क्या 9 छोटा है 2 से? क्या जब 9 2 से छोटा नहीं है भैया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स का मतलब होता है 0। फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है अ सेट ऑफ अनऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज दैट हैव अ नेम एंड वैल्यू इज कॉल्ड। एक अनऑर्डर्ड प्रॉपर्टी की जो है का सेट क्या कहलाता है? जिसमें नेम और वैल्यू होती है भैया, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या? बिल्कुल सर, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है ना। एरे को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एरे को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ये आपका ये है स्क्वायर ब्रैकेट। किसका इस्तेमाल करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास होता है करली ब्रैकेट। क्या हो जाता है? करली ब्रैकेट हो जाता है। उसके बाद कह रहा है सिंबल यूज टू क्रिएट अ कमेंट। एक कमेंट को बनाने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चा हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश। डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है ना। ये हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सर ये तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ये कैसा हो गया? सिंगल लाइन कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करेंगे बच्चा? मल्टी लाइन कमेंट के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पर लगाते हैं ऐसे फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिस्क, उसके बाद फिर एस्ट्रिस्क लगा करके फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, ठीक है ना। ये मल्टी लाइन कमेंट का जुगाड़ हो गया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल टेक्स प्रेसिडेंसी ओवर द अदर इफ द नेम्स आर सेम। अगर नेम सेम हो, है ना, तो प्रेसिडेंसी ज्यादा किसकी होती है? तो इसको हमने आपको बता रखा है। इसमें जो प्रेसिडेंसी वाली बात आएगी वो पहली प्राथमिकता किसको मिलेगी? लोकल की। अगर लोकल नहीं होगा तब किसको मिलेगा? ग्लोबल को मिलेगा। आगे कह रहा है आउटपुट ऑफ द डॉक्यूमेंट डॉट राइट 12 लेस देन 3, ठीक है ना। 12 लेस देन 3 का जो आउटपुट है बच्चा वो कितना हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नन। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो भी लिखते हैं वो हूबहू वैसा का वैसा छप जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आपका जवाब बच्चा आएगा 12 ऐसे लगा करके 3। ये ऐसे ही जवाब मिल जाएगा। तो ये किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। स्पेस लगाया है। कह रहा आर द एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डीटीईज आर टू कम्युनिकेट। सिंपल सी बात, डीटीई और कम्युनिकेशन कंपोनेंट के बीच में हमको कम्युनिकेशन कैसे करनी है, इस इनके लिए जो एग्रीमेंट्स बनाएंगे उनको लोग क्या बोलते हैं? उनको लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है यूजिंग डैश स्टेटमेंट इज हाउ यू टेस्ट फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करना है तो आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो? इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल? इफ स्टेटमेंट का। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप डज नॉट एग्जिस्ट इन जेएस। इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो जेएस में एग्जिस्ट नहीं करता? बच्चों जेएस में इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, नंबर करता है, ऑब्जेक्ट करता है, बुलियन करता है, कैरेक्टर करता नहीं करता, स्ट्रिंग करता है, ठीक है ना। नंबर, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, बुलियन और अनडिफाइंड, ये 5 आपके होते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ 5। ये आपका कौन सा ऑपरेटर? एक्सऑर ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? एक्सऑर ऑपरेटर है। और एक्सऑर ऑपरेटर की कहानी हमने आपको पढ़ा रखी है भैया। 0 0 क्या होता है? 0, है ना, 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर 0 1 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। 1 0 कितना हो जाता है? ये भी 1 हो जाता है। और 1 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये किसकी बात है? ये आपके एक्सऑर ऑपरेटर की बात है। किसकी? एक्सऑर ऑपरेटर की बात है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आप तोड़ लीजिए फटाक से। किसको तोड़िए? 5 को तोड़िए। 5 का मतलब क्या होता है? 101 होता है। 3 का मतलब क्या होता है सर? 3 का मतलब 11 होता है। अब बताओ 1 1 कितना होगा? 1 1 0 होगा, है ना। और ये 1 0 कितना होगा? 1 1 1 1 0 1। ये कितना आ गया? 110 आ गया। और 110 किसको बोलते हैं? 6 को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आपको एक अलर्ट बॉक्स में हेलो वर्ड लाना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी व्यवस्था है? हमारे पास है अलर्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? अलर्ट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है अगर अल्फा की वैल्यू हम लोग 0 0 दे दें तो भैया 0 0 देने पर क्या हो जाएगा? फुली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फंक्शन को कैसे बनाते हो? तो फंक्शन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किस कीवर्ड का? फंक्शन कीवर्ड का। यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा, गलत हो गया। यहाँ पर कॉलन नहीं लगेगा, गलत हो गया। यहाँ पर माई फंक्शन, गलत हो गया। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
10 सवाल हमारे पास और बचे हैं और महज 10 मिनट में हमने आपके 32 सवालों को उड़ा दिया है। आगे 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्ट एच नोट पैड में किसकी शॉर्टकट की होती है भैया? तो लाइन को हाइड करने की। किसकी शॉर्टकट की होती है? लाइन को हाइड करने की। हाइड लाइन आपकी हो जाएगी क्या? हो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। आगे कह रहा है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश सब लाइन में किसकी शॉर्टकट की होती है? कमेंट की होती है। किसकी? कमेंट की होती है। इसको भी आप याद रखेंगे, वीएस कोड में भी यही होती है। फिर एरर 503 क्या दिखाता है? एरर 503 दिखाता है सर्विस अनअवेलेबल। सर्विस अनअवेलेबल, ठीक, ये भी आपको याद रखनी है, सर्विस अनअवेलेबल, ठीक। और एरर 414 क्या दिखाता है? तो एरर 414 दिखाता है रिक्वेस्ट यूआरएल टू लॉन्ग। जो आपका यूआरएल है ना रिक्वेस्ट वाला, वो बहुत ज्यादा लंबा है, टू लॉन्ग, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है डीटीडी का पूरा नाम क्या है? डीटीडी का पूरा नाम डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। उसके बाद TIFF का पूरा नाम होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। PSD का पूरा नाम हो जाता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। PSD का पूरा नाम फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। गूगल कब आया? गूगल आया 1998 में। हॉट डॉग क्या है? हॉट डॉग एक वेब पब्लिशिंग टूल है। क्या है? एक वेब पब्लिशिंग टूल है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है SEO का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो भैया SEO का पूरा नाम हो जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बात समझ में आई? तो ये आपके 32 सवाल फटाफट गोली की रफ्तार से हमने महज 11-12 मिनट में खत्म कर दिए हैं। और आपको भी इसी स्पीड से क्वेश्चन को उड़ाना है एग्जाम हॉल में। और हाँ, आप अपने बुद्धि और विवेक को बिल्कुल खोल करके रखेंगे, सारे ऑप्शंस को एक बार जरूर देखेंगे और उसके साथ ही आप ऐसे क्वेश्चंस को इतनी स्पीड में टैकल करने का प्रयास करेंगे। और बच्चा इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस और नॉलेज दोनों होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक शेयर जरूर देंगे और आप एक प्यारा सा कमेंट हमको करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।